हेलो फ्रेंड्स, एक्सीडेंटली इन लव के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आगे कॉलेज में सिनिया का झगड़ा हो जाता है चिंचिंग से, क्योंकि वो सीतूफंग को पसंद करती है। तो सीतूफंग सिनिया के ऊपर गुस्सा होता है, जिसके बाद सिनिया ईयांग के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है। तो ईयांग सिनिया को अपनी बहन की तरह मानता है, तो इसीलिए वो चिंचिंग के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि वो सीतूफंग से दूर रहे। और वो नोटिस करता है कि चिंचिंग सीतूफंग का लॉकेट पहनी हुई है, तो उसे छीन लेता है। तो चिंचिंग उससे अपना लॉकेट वापस लेने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो सीढ़ियों से गिरकर एक्सीडेंटली घायल हो जाती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और सीतूफंग उससे मिलने आता है। तो सीतूफंग ये समझ जाता है कि इसमें ईयांग का हाथ था और उसके बाद वो गुस्से में ईयांग के पास जाता है। सीतूफंग गुस्से में ईयांग को पीटता है और ईयांग और सीतूफंग के बीच में जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन फिर वहाँ पर चिंचिंग और फंगफंग भी पहुँच जाती हैं। तो इसी बीच में वहाँ पर हीलियम गैस लीक हो रही थी, जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और सीतूफंग को पानी वाला अटैक आने लगा और इसी वजह से वो ईयांग को धक्का दिया और फंगफंग ईयांग को बचाने के चक्कर में खुद घायल हो गई। चिंचिंग फंगफंग की हालत देखकर परेशान हो गई। वो सीतूफंग से हेल्प मांगने लगी ताकि वो फंगफंग को हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन सीतूफंग अपने पैनिक अटैक की वजह से वहाँ से भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईयांग और फंगफंग दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और चिंचिंग फंगफंग के साथ रहती है। फिर आगे चिंचिंग गुनानसी से मिलती है और उसे पूरी बात बताती है। गुनानसी बताता है कि शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे पैनिक अटैक आ गया होगा, क्योंकि उसे एक्वाफोबिया है। चिंचिंग को पता चलता है कि सीतूफंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चला गया है और गुनानसी बताता है कि 3 साल पहले जब सिन्यू की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, तो सीतूफंग तो बच निकला था लेकिन सिन्यू नहीं बच पाई थी। तो चिंचिंग और सीतूफंग के फ्रेंड्स मिलके सीतूफंग को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी सीतूफंग का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। हम देखते हैं कि सीतूफंग अपने ग्रीन हाउस में रहता है और वहाँ पर वो सिन्यू के बारे में सोचता है। आखिर चिंचिंग वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सीतूफंग को कंसोल करती है। सीतूफंग सिन्यू की डेथ के लिए अपने आप को ब्लेम देता है। हमें पता चलता है कि 3 साल पहले सिनिया की बड़ी बहन सिन्यू सीतूफंग, ईयांग और गुनानसी की बहुत अच्छी दोस्त रहती है और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही लड़के उसे पसंद करते हैं। तो ईयांग और सीतूफंग के बारे में तो सबको पता रहता है, लेकिन गुनानसी उसे मन ही मन पसंद करता है। तो ये सब साथ में बीच पे रहते हैं और सीतूफंग मस्ती में कहता है कि वो जाएगा सिन्यू के साथ और ट्रिक करके वो सिन्यू को वहाँ से अपने कार में ले जाता है। वो मस्ती में कार की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज कर देता है और फिर देखता है कि कार का ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद वो कार से कंट्रोल खो देता है और उनकी कार समुद्र में जाकर गिर जाती है। तो सीतूफंग तो उसमें से निकल जाता है, लेकिन सिन्यू वहीं पर डूब जाती है। चिंचिंग सब कुछ सुनने के बाद सीतूफंग को एक बार फिर से कंसोल करती है। वो कहती है सिन्यू, जो कि अब हेवन में चली गई है, वो कभी नहीं चाहेगी कि सीतूफंग खुद को ब्लेम दे और अपनी ऐसी हालत कर ले। तो आगे सीतूफंग हॉस्पिटल आकर फंगफंग से सॉरी कहता है कि वो उसकी हेल्प उस समय नहीं कर पाया था और साथ ही वो ईयांग की भी थोड़ी सी केयर करता है। आगे सीतूफंग चिंचिंग से कहता है कि वो ईयांग से केयरफुल रहे और चिंचिंग ये सोचकर खुश होती है कि सीतूफंग को उसकी केयर हो रही है। तो आगे सीतूफंग को एक ओशन कमर्शियल करना रहता है और इसके लिए उसे अपने पानी के डर को खत्म करना होगा और इस काम में चिंचिंग उसकी पूरी हेल्प करती है। वो उसे वाटर एनिमेशन की मूवी दिखाती है, उसे फाउंटेन के बीच में ले जाकर मस्ती करती है और लास्ट में वो उसे बीच पर ले जाती है। तो चिंचिंग सीतूफंग का डर खत्म करने के लिए मस्ती करती है और इसी बीच में वो खुद पानी में डूबने लगती है। तो सीतूफंग जाकर उसे बचाता है। आगे सीतूफंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो चिंचिंग के बारे में चिंता करता है और पूछता है। सीतूफंग को पता चलता है कि चिंचिंग के ग्रैंडपा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और इसीलिए वो अपने होम टाउन चली गई है। तो आगे सीतूफंग सिन्यू के ग्रेव पे जाता है और वो उसे इमोशनली गुड बाय कहता है। तो ईयांग भी वहाँ पहुँचा रहता है और वो सीतूफंग को वहाँ पर देखकर गुस्सा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडियो में सीतूफंग जो नया सॉन्ग गाया रहता है उसे कोई कॉपी कर लेता है और किसी को दे देता है। इधर चिंचिंग का भी पैचअप उसके ग्रैंडपा से हो गया रहता है और सब कुछ अच्छा रहता है। तो सीतूफंग चिंचिंग से मिलने के लिए उसके होम टाउन पहुँच गया रहता है और वो चिंचिंग को कॉल करके उसके घर का पता पूछता है। तो चिंचिंग परेशान हो जाती है कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि सीतूफंग को पता चल जाएगा कि चिंचिंग हकीकत में कैसी दिखती है और वो मेगा रिच है। तो इस सिचुएशन पे कमान संभालते हैं उसके ग्रैंडपा। वो सीतूफंग से बात करते हैं और वो सीतूफंग को एक गांव का एड्रेस दे देते हैं। एक्चुअली ग्रैंडपा ये समझ चुके रहते हैं कि उनकी चिंचिंग सीतूफंग को पसंद करती है और इसीलिए अब वो सीतूफंग को टेस्ट करना चाहते हैं कि सीतूफंग कैसा लड़का है।
तो सितुफंग उस गांव के पास पहुंचता है और चिंचिंग उसे एक ट्रॉली पे लेने जाती है। तो सितुफंग उस ट्रॉली को चलाकर वापस आता है, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्ते पे ऐसा करना मुश्किल होता है, जिसके बाद सितुफंग को ही धक्का लगाना पड़ता है। फिर वो दोनों पहुँचते हैं चिंचिंग के घर। चूँकि वो चिंचिंग का अपना घर तो रहता नहीं है, इसलिए वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से उसका घर कौन सा है। खैर वो सितुफंग को लेकर एक घर में घुसती है और वहाँ पर उसके ग्रैंडपा पहले से मौजूद रहते हैं और उसके बाद शुरू होता है होने वाले दामाद का टेस्ट। तो ग्रैंडपा सितुफंग से अपने घर की छत ठीक करवाते हैं। उसके बाद वो खेत में ले जाकर उससे खेती करवाते हैं। इधर चिंचिंग खाना बनाती है, जो कि आगे पता चलता है बिल्कुल खराब और जला हुआ बना हुआ है। और ग्रैंडपा इस बीच में चिंचिंग की यहाँ वाली फ्रेंड ई को बुला लिए रहते हैं, जो कि सितुफंग से फ्लर्ट करती है, क्योंकि ग्रैंडपा ये चेक करना चाहते हैं कि सितुफंग चिंचिंग के लिए कितना लॉयल है। तो सितुफंग जो चिंचिंग को पसंद करता है वो ई को घास भी नहीं डालता है और वहीं चिंचिंग ई और सितुफंग को एक साथ देखकर जेलस होती है। आगे ई खुश होकर चिंचिंग से बताती है कि वाकई सितुफंग बहुत अच्छा लड़का है और वो चिंचिंग से बहुत प्यार करता है। तो चिंचिंग और सितुफंग वहाँ पर मस्ती करते हैं और चिंचिंग सितुफंग को ये भी बताती है कि सितुफंग के डैड को एक्चुअली में सितुफंग की काफी परवाह है, क्योंकि चिंचिंग जब एक बार सितुफंग के डैड के स्टडी रूम में घुस गई थी तो उसने देखा था कि सितुफंग की म्यूजिक वीडियो से रिलेटेड वहाँ पर काफी कुछ था। तो आगे फाइनली रात में सितुफंग चिंचिंग से अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। वो बताता है कि वो उसे लाइक करता है। सितुफंग कहता है कि चिंचिंग सोचकर उसके इस कन्फेशन का जवाब देगी। फिर सितुफंग वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कोरिया जाना रहता है। एंड चिंचिंग के ग्रैंडपा भी सितुफंग से इम्प्रेस हो चुके रहते हैं। आगे सितुफंग कोरिया से चिंचिंग को कॉल करता है और वो उसे वीडियो कॉलिंग के लिए कहता है। तो चिंचिंग घबराकर उसे मना कर देती है, क्योंकि उस समय वो अपने ओरिजिनल रूप में अपने आलीशान घर में रहती है। आगे चिंचिंग वापस कॉलेज लौट आती है। फिर उससे इयांग मिलता है और वो चिंचिंग से बताता है कि वो चिंचिंग के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। वो कहता है कि चिंचिंग मेगा रिच फैमिली से है और वो अपने आप को छुपा कर रखी हुई है। वो उसे धमकी देता है कि वो सितुफंग से अलग हो जाए, क्योंकि अगर वो ये बात सितुफंग के फैंस के सामने लेते आया तो सितुफंग का इस झूठ में शामिल होने की वजह से रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो चिंचिंग ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और आगे वो सितुफंग की भलाई के लिए उसे इग्नोर करती है, उससे बात भी नहीं करती है। तो सितुफंग कोरिया से वापस आता है और उसके बाद वो सीधा चिंचिंग से जाकर मिलता है। तो चिंचिंग उससे बात करती है और उसे न चाहते हुए भी सितुफंग का लव कन्फेशन रिजेक्ट करना पड़ता है। वो रोते हुए कहती है कि हम क्लासमेट्स ही अच्छे हैं और इस तरीके से इस पॉइंट पे उनका प्यार फिलहाल अधूरा रह जाता है। एंड बेचारे सितुफंग का दिल टूट जाता है, बट उसे और भी ज्यादा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके ऊपर सॉन्ग चोरी करने का इल्जाम लग गया है। एक्चुअली सितुफंग का जो नया म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला रहता है, उसमें जो मेन सॉन्ग रहता है उसे पहले ही कोई और गा कर ऑनलाइन अपलोड कर चुका रहता है। एंड सितुफंग के इस सॉन्ग के आने के बाद उसके ऊपर इल्जाम लगने लगता है कि उसने एक आर्टिस्ट का सॉन्ग चुरा लिया। इधर चिंचिंग भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है और वो ये नोटिस करती है कि जब सितुफंग ने उसे ये गाना गाकर सुनाया था और जो वीडियो ऑनलाइन अपलोड हुआ है वो बाद में हुआ है। वो सितुफंग के दूसरे फैंस को भी इस बारे में बताती है और उसके बाद वो सब मिलकर इन्वेस्टिगेशन करती हैं। तो सितुफंग के ऊपर इस समय मुसीबत रहती है और उसके फैंस भी उससे काफी ज्यादा नाराज रहते हैं। आगे सितुफंग फैन मीटिंग में जाता है और चिंचिंग वहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए पहुँच जाती है। इधर सितुफंग का मैनेजर ये प्रॉमिस कर देता है कि सितुफंग 3 दिन के अंदर ही एक नया सॉन्ग बनाकर अपने आप को प्रूफ करेगा। बट सितुफंग के लिए ऐसा करना मुश्किल रहता है, उसे नए सॉन्ग के लिए कोई आइडिया ही नहीं आता है। सितुफंग के डैड सितुफंग को इनकरेज करते हैं और वो साथ में चिंचिंग का गिफ्ट भी उसे देते हैं, जिसमें चिंचिंग सितुफंग का एक कार्टून बनाई रहती है, जिसके बाद उसे नया सॉन्ग लिखने का इंस्पिरेशन मिल जाता है। इधर चिंचिंग को फैन गर्ल्स से पता चलता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और एक सस्पिशियस पर्सन के बारे में पता चला है, जिसकी IP एड्रेस को ट्रेस करने पे पता चला है कि वो कॉलेज के एक पास के ही इंटरनेट कैफे से है। जिसके बाद चिंचिंग गुनानसी के साथ उस कैफे में पहुंचती है पुलिस बनकर और वो सब कहते हैं कि वो एक बैंक रॉबरी के बारे में पता लगाने आए हैं और वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें आखिरकार पता ही चल जाता है कि इसके पीछे इयांग का हाथ है। जिसके बाद चिंचिंग और गुनानसी जाकर इयांग के ऊपर गुस्सा होते हैं। तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितुफंग को पहुंचकर नया सॉन्ग गाना रहता है, बट उसे आने में लेट होता है तो सबको ऐसा लगता है कि सितुफंग नहीं आएगा, लेकिन सितुफंग वहां पहुंचता है। वो न्यू सॉन्ग गाता है। वो बताता है कि ये सॉन्ग वो एक स्पेशल पर्सन के लिए बनाया है और वो पर्सन रहती है चिंचिंग। तो वो चिंचिंग के बारे में ही सॉन्ग लिखा रहता है।
तो सितुफंग का ये नया सॉन्ग भी हिट हो जाता है, लोगों को काफी पसंद आता है और साथ ही सितुफंग के ऊपर से चोरी का इल्जाम भी हट जाता है क्योंकि ये प्रूफ हो जाता है कि उसने सॉन्ग की चोरी नहीं की थी और सबको ये भी पता चल जाता है कि इसके पीछे इयांग का हाथ था। तो ये जानकर सितुफंग के कुछ फैंस काफी गुस्सा हो गए रहते हैं, तो वो सब मिलकर इयांग को पीटते हैं। तो सितुफंग उस समय चिंचिंग के साथ रहता है और चिंचिंग बहुत खुश रहती है कि सितुफंग ने उसके लिए एक सॉन्ग लिखा और सारा मैटर सॉल्व हो गया है। तभी सितुफंग को ये बात पता चलती है कि उसके फैंस इयांग को पीट रहे हैं, जिसके बाद सितुफंग अपने दोस्त इयांग को बचाने जाता है और उसे बचाने के चक्कर में अपने फैंस से खुद ही पिटने लगता है। तो सितुफंग इयांग को सेव कर देता है और इस तरीके से इयांग का दिल परिवर्तन हो जाता है। वो सितुफंग से आखिर अपनी दुश्मनी खत्म कर लेता है और इस तरीके से धीरे धीरे इनकी दोस्ती फिर से होने लगती है। क्योंकि एग्जाम्स आने वाले रहते हैं तो सितुफंग और इयांग के बीच में ये डील होती है कि सितुफंग इयांग को इंग्लिश पढ़ाएगा और इयांग सितुफंग को मैथ्स। इधर चिंचिंग अब सितुफंग को अपनी सच्चाई बताना चाहती है कि वो हकीकत में कैसी दिखती है और वो एक रिच फैमिली से है और इसीलिए वो गुनानसी से इस बारे में डिस्कस करना चाहती है। तो इसीलिए वो उसके साथ डिनर पे जाती है। वहाँ पर वो गुनानसी से बात करती है और काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है। तो गुनानसी उसे संभालते हुए वापस ले आता है और वहीं पर सिनिया की एक फ्रेंड गुनानसी और चिंचिंग की क्लोज फोटो खींच लेती है। तो नेक्स्ट डे चिंचिंग गुनानसी से मिलती है और वो गुनानसी से थैंक्स कहती है कि कल उसने उसकी हेल्प की जब वो ड्रंक हो गई थी। और वो साथ में डिस्कस करती है कि अभी सितुफंग को इस बारे में नहीं पता है कि वही एक्चुअली में चिनसिंग है। इधर सिनिया को उसकी फ्रेंड बताती है कि उसने चिंचिन की पोल खोलने के लिए सितुफंग को चिंचिन और गुनानसी की क्लोज वाली फोटो दिखा दी है। इधर गुनानसी भी चिंचिंग से अपना लव कन्फेशन कर देता है। वो बताता है कि वो उसे चिंचिंग समझकर लाइक कर रहा था, बट वो इस बात को भी क्लियर करता है कि वो चिंचिंग का सिर्फ एक अब दोस्त है और उसे दोस्त ही समझ रहा है और वो सितुफंग और चिंचिंग के लिए खुश है। तो चिंचिंग ये बात सुनकर रिलैक्स होती है। फिर गुनानसी उसे एक फ्रेंडली हग देने के लिए कहता है और चिंचिंग और गुनानसी दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एंड उसी पॉइंट पे तो सितुफंग उन दोनों को ऐसे देखकर मिसअंडरस्टैंड होता है और वो उन्हें उनकी क्लोज वाली फोटो दिखाता है और इस तरीके से सितुफंग को पता चल जाता है कि चिंचिंग ही चिनसेंग है। और वैसे भी उसे ऐसा लगता है कि चिंचिंग ने उसे धोखा दिया है उससे अपनी पहचान छुपाकर। तो इसीलिए सितुफंग हर्ट होता है और उनके ऊपर गुस्सा होता है और चिंचिंग इस बात को क्लियर करना चाहती है कि सितुफंग जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, लेकिन सितुफंग उसकी बात नहीं सुनता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चिंचिंग बहुत दुखी होती है। तो फ्रेंड्स, सितुफंग की आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब खत्म होगी और चिंचिंग के साथ उसका कब पैचअप होगा, ये सब आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।